तलाक तो हो गया, तलाक कबूल हो गया। अब हलाला की बात है। हलाला में वाई श्रेणी सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है, तो क्या भाजपा उनके साथ है हलाला में? कार्यकर्ता होने की हैसियत से इसे स्वीकार करेंगे कि अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी का परिवार भारतीय जनता पार्टी में आए? अब ये नेतृत्व तय करेगा। अगर नेतृत्व तय करता है तो उसका स्वागत आप करेंगे? ओम प्रकाश राजभर निश्चित रूप से एक अच्छे नेता हैं, और जो है ये अच्छे नेता क्या पार्टी में आ रहे हैं इसलिए हैं? नहीं, देखिए जो बात सच है वो बात सच में आएंगे तो स्वागत है, क्योंकि वो कहते हैं अमित शाह का फोन आया था इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने वोटिंग की भारतीय जनता पार्टी। तैयारी भाजपा में इस आधार पर नहीं है कि हमारे साथ कोई आ जाएगा। हम लोग जो तैयारी करते हैं, जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, जिन बूथों पर ऐसे कमजोर बूथ है, उन पे जो है बूथ सशक्तिकरण का अभियान चल। राजनीति में लंबे समय तक न कोई किसी का दोस्त रहता है, न कोई किसी का दुश्मन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कई दुश्मन अब दोस्त हो गए हैं और कई दोस्त दुश्मन। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त काफ़ी हलचल चल रही है। ओम प्रकाश राजभर जो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे, समाजवादी पार्टी के खेमे में थे, वह अब समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं और अब वो बसपा बहुजन समाज पार्टी में जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो काफ़ी चर्चाओं में है वो सपा के साथ उनके तलाक की है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अंकित मिश्रा जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है राजभर के तलाक का कारण और इस बार हलाला किसके हाथों होना है, क्योंकि वो फिर बसपा में जाने की बात कर रहे हैं। स्वागत है अंकित जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी आपका। आप इतना बढ़िया चैनल चला रहे हैं अपना, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। बेधड़क न्यूज़ आपका ऐसे ही तरक्की करता रहे। जहाँ तक रही बात तलाक की, देखिए राजनीति है और राजनीति में कुछ लोग जो है सेवा करने के उद्देश्य से आते हैं और कुछ लोग स्वार्थ पूर्ति करने के उद्देश्य से आते हैं। जहाँ तक बात रहे ओम प्रकाश राजभर की, तो शुरुआत में उन्होंने ज़रूर अपने समाज के लिए कुछ लड़ाई लड़ने का प्रयास किया था, एक नाम बनाई, एक पहचान बनाया। और आपको अच्छे तरह से याद होगा कि इसके पहले वो बहुत सारे चुनाव लड़ते रहे, लेकिन कभी उनको जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था पिछले 2017 के चुनाव में, तब जाके वो विधायक बने और उनकी पार्टी से विधायक बने। तो कहीं ना कहीं जो उनको एक राजनीति, विधायक तो उसके पहले भी थे, नहीं शायद उसके पहले वो इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं थे, अपनी पार्टी के दम पे नहीं थे, वो बसपा के साथ थे और अपनी पार्टी जो सुभाषपा है उससे वो पहली बार जब गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी से 2017 में, तो तब जाके जो है वो अपनी पार्टी से विधायक बना पाए और उनकी पार्टी जो है अस्तित्व में आई। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको मंत्री भी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मगर कुछ जो है उनके स्वार्थों को लेकर के कहें या जैसे भी कहें, उनकी बात नहीं बनी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके, और जब चुनाव आने वाले थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से काफ़ी दम भरा, काफ़ी जो है ऐसे चर्चित बयान भी दिए। वो तो पूर्वांचल में कहते हैं कि हमारा एक बड़ा वोट बैंक है, जैसे संजय निषाद का, निषादों पे एक बड़ा वोट बैंक है। राजभरों में भी ओम प्रकाश राजभर की काफ़ी पकड़ है। जो वो कहते हैं कि जब हम भाजपा के साथ थे तो उसको लाभ मिला और सपा के साथ थे तो सपा को 47 से 125 तक पहुंचा है। अब वो अखिलेश यादव से नाराज हैं, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं और ये कहते हैं कि वो कमरे से बाहर नहीं निकले, ट्विटर पे एक्टिव रहे। अब ओम प्रकाश राजभर किसकी तरफ जा रहे हैं कुछ क्लियर नहीं है। कह तो रहे हैं हम बसपा के साथ जाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ के उपचुनाव में जब समाजवादी पार्टी की हार हुई तो ये कहते रहे कि बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा की तरफ से फील्डिंग की। तो हमारा बस ये सवाल है सादा और सीधा कि अब तलाक तो उनका हो गया है और तलाक के बाद बसपा में हो जा रहे हैं। जो तरीका है इसका तलाक और उसका जो पुरानी पद्धति थी, जिसे ओम प्रकाश राजभर ने एक चैनल पे कहा कि 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है, तो तलाक तो हो गया, तलाक कबूल हो गया। अब हलाला की बात है। हलाला में वाई श्रेणी सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है, तो क्या भाजपा उनके साथ है हलाला में? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अलग रणनीति से चलती है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सबका साथ सबका विकास को लेकर के होती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी पार्टियों को जातिगत आधार पर नहीं चुनती है। भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद जी हमारे दल में उनकी निष्ठा थी, उनको हमारे जातिगत संघर्ष नहीं उनका, वो उंगलियों पे जाति गिनाते हैं राजभर और संजय निषाद। जरूर है, वो अपने जाति की लड़ाई लड़ते हैं, अपने समाज के लिए लड़ते हैं और कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए अच्छा योगदान भी करते हैं।
करते हैं और उनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थी, आज भी बनी हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी के निरंतर विकास कार्यों के साथी और सहगामी बन रहे हैं। जहाँ तक रही राजभर की बात और अखिलेश यादव के लिए तो सही बात है, उन्होंने ये बयान तो उनका तार्किक माना जाएगा कि एसी में बैठ करके राजनीति नहीं होती है। अब किस तरह से आप देखे होंगे कि अखिलेश यादव पूरे चुनाव के दौरान जो है केवल ट्विटर पर और फेसबुक पर ही सक्रिय नजर आए, जिसका खामियाजा भी उन्हें, जो कि उनका गढ़ कहलाता था आजमगढ़ और रामपुर, लोग कहते थे कि अगर जो है भाजपा को जीतना है तो आजमगढ़ और रामपुर जीत के दिखाए तब जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मिथक को भी तोड़ा, उस जो है जो एक भ्रम बना हुआ था उसको भी तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। तो जहाँ तक रही बात राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर निश्चित रूप से एक अच्छे नेता हैं और जो है ये अच्छे नेता क्या पार्टी में आ रहे हैं इसलिए हैं? नहीं, देखिए जो बात सच है वो बात सच है। वो अपने समाज के लड़ाई लड़ते हैं और अखिलेश यादव से भी उन्होंने अपने समाज के जो है अधिकार के लिए ही उन्होंने वहाँ पर वो गए थे और हो सकता है आपसी कुछ मतभेद हो गया हो और वो जहाँ भी जाए वो लेकिन अपने समाज के लिए भाजपा में आएंगे तो स्वागत है, क्योंकि वो कहते हैं अमित शाह का फोन आया था इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने वोटिंग की भारतीय जनता पार्टी के। देखिए जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की बात रही तो राष्ट्रपति चुनाव में जो है चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे जब जो कि राष्ट्रपति बन चुकी हैं महामहिम जो है मुर्मू जी, उनका समर्थन उन्होंने इस आधार पर भी किया था कि वह जो है ऐसे समाज से आती हैं जो समाज जो है बहुत पिछड़ा समाज कहलाता है और अपने समाज से वो पहली बार जो है प्रतिनिधित्व कर रही हैं भारत का राष्ट्रपति पद के लिए और आज़ाद भारत की पहली महिला ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म जो है आज़ाद भारत में हुआ, मतलब 1947 के बाद हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, जबकि अखिलेश यादव के गठबंधन को उन्होंने नकार करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, चूंकि हमारा प्रत्याशी ऐसा था कि उन्होंने उसका साथ दिया। चलिए प्रत्याशी को छोड़ते हैं, गठबंधन को भी छोड़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास तो अपनी छड़ी थी, लेकिन शिवपाल जी क्यों आ गए साइकिल लेकर? शिवपाल जी तो साइकिल के सिंबल पे प्रत्याशी थे, साइकिल के सिंबल के विधायक हैं, उन्हें कैसे आप लोगों ने मना लिया? देखिए जहाँ तक रही बात शिवपाल यादव की, अभी उनका हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं है। तोड़ फोड़ बड़ी तेजी से चल रही है। देखिए राजनीति है और राजनीति में जो है बहुत आगे की सोच करके कुछ बोलना जो है वो मिथ्या ही होगा, इसलिए अभी जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में सोचा जाए। बाकी क्या होता है, कौन पार्टी की नीतियों से, पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर के, अब तो बहुत सारे लोग भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा में आ चुके हैं, चूँकि उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, सुशासन में, सेवा में समझ आ रहा है। धीरे धीरे जो पारिवारिक बंधन है, जो परिवारवाद की राजनीति, वही परिवार का बंधन वहाँ से टूट रहा है और पूरा का पूरा कुनबा परिवार के साथ भाजपा में आ रहा है। नहीं, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ जो जैसा नेतृत्व उसी का निश्चय करता है, जो कि पार्टी में काम करता है, पार्टी के लिए कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी परिवार देख करके शिवपाल सिंह यादव सपा से नाराज इसीलिए हैं, जो बताया जाता है कि उनके बेटे को सपा ने स्थान नहीं दिया, इस वजह से नाराजगी और मनभेद आया। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य सपा बसपा से जब नाराज हुए थे तो वो भी चाहते थे परिवार के लिए टिकट मिले, भाजपा में आए तो उन्हें विधायक बनाया गया और उनकी बेटी को बदायूं से सांसद। फिर विधानसभा में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं हुआ, वो सपा में चले गए। खैर सपा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ये कैसे नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि परिवार देख के नहीं, तो फिर पूरा का पूरा खेमा कैसे शामिल करवा लेती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए जहाँ तक रही बात, जो आप बातें कह रहे हैं, जो कि संघमित्रा मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं, अभी वर्तमान में भी सांसद हैं, उनके पिता भले समाजवादी पार्टी में चले गए हों, तो उनका भी कुछ संघर्ष था, कुछ योगदान था उन क्षेत्रों में लेकर के, और उन्होंने उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दावेदार अपना घोषित किया था। बाद में चुनाव भी जीती और सांसद भी बनी, लेकिन उसकी और भी महत्वाकांक्षाएं रहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा करना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ सबको लेकर के चलना पड़ता है, हर तरह के लोगों को लेकर के चलना पड़ता है। और चूंकि इस विकास की यात्रा में सारे लोग अपने स्वार्थों के आधार पर हमेशा नहीं चल सकते हैं, तो उस बात से उनको जो है कुछ बातें उनको समझ में नहीं आई, जिसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कि जिस प्रकार से वो सपा की सरकार बनाने का लोग दावा करते थे, आज उन सब लोगों के दावे फेल हैं और आज सारे लोग जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए जो है परेशान है। स्वामी प्रसाद मौर्य वापस आने की तैयारी में है, इशारा आपका यही है? तो मतलब नेतृत्व तो निर्णय करेगा और बाकी क्या बातें चल रही मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन
कब कोई कितना दिन अंधेरे में रहेगा, एक दिन उजाले में तो आना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के उजाले में स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे। जी। चलिए अंतिम सवाल, राजभर अगर आएंगे तो कैसे स्वागत होगा और बसपा तक पहुंचाने में भाजपा कितनी मदद करेगी? देखिए हम बसपा तक क्यों पहुंचाएंगे, अगर वो आएंगे हमारे पार्टी में और अगर शीर्ष नेतृत्व तो उन्हें जो है विपक्ष कह रहा है कि बसपा और भाजपा इस समय एक हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी ये तो विपक्ष हमेशा कुछ ना कुछ आरोप लगाता रहता, अगर ऐसा रहता तो फिर बसपा अलग प्रत्याशी को उतारती भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो कभी वो रास्ता दिखाने के लिए प्रत्याशी, कभी वो ईवीएम का बहाना लेके आते हैं, कभी बसपा का बहाना लेके आते हैं, कभी कोई सारा बहाना लेके आते हैं। लेकिन निश्चित मायने में पूरा विश्व, पूरा भारत और पूरा जो है धरा यह जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा और सुशासन के रास्ते पर किस तरह से चल रही है। पूरे समर्पण के साथ यह जनमत और यह जन संदेश इसी आधार पर मिल रहा है। जबकि 24 का चुनाव है, पूर्वांचल में राजभर वोटों की एक अलग पकड़ है, जिसके लिए ओम प्रकाश राजभर अपने आप को मुफीर मानते हैं और उसके लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। संजय निषाद वोटरों के अपने आप को अगुवा मानते हैं, वो आपके साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर को इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि अगर उनको हम अपने साथ लेते हैं तो आगामी 24 के लोकसभा चुनाव में आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, अभी समय बहुत लंबा है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। तैयारी में है जी, भाजपा आज से 24 की तैयारी में। आप भाजपा के नेता जी, तैयारी भाजपा में इस आधार पर नहीं है कि हमारे साथ कोई आ जाएगा। हम लोग जो तैयारी करते हैं, जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, जिन बूथों पर ऐसे कमजोर बूथ है, उन पे जो है बूथ सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। जिन लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली थी, वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, वहाँ पे जो है उस तरह से हमारा काम चल रहा है, बूथ स्तर पर हमारा काम चल रहा है। न कि हम लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं कि जो है किसी बड़े नेता को शामिल कर दें। हाँ, उससे फर्क जरूर पड़ता है शामिल कराने से, और जहाँ जरूरत होती है तहाँ काम होता भी है, अगर उनको इस दल में और इस नीतियों में भरोसा होता है। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम लोग अपने पैरों पर विश्वास करते हैं और अपने जो हमारे जो आधार है हमारे पार्टी के लिए, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो बूथ स्तर पे जो रणनीति है और किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुँचा करके हम लोग एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। चलिए अंतिम सवाल जी, अगर ओम प्रकाश राजभर आते हैं जी तो उनके साथ एक और विधायक हैं अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के पुत्र, उनका भी माला पहनाकर भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी? अब देखिए, पहले तो जो है मुख्तार अंसारी की बात तो बाद में आएगी, अब्बास अंसारी की। पहले तो ओम प्रकाश राजभर अगर आते हैं, क्योंकि उनके सिंबल के विधायक हैं, वो सपा के सिंबल के विधायक नहीं है। अब देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो क्या निर्णय लेगा। जो भी निर्णय लेगा, अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के साथ, कार्यकर्ता होने की हैसियत से जी इसे स्वीकार करेंगे कि अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी का परिवार भारतीय जनता पार्टी में आए? अब ये नेतृत्व तय करेगा। अगर नेतृत्व तय करता है तो उसका स्वागत आप करेंगे? अब नेतृत्व तय करेगा, नेतृत्व हमारा जो भी तय करेगा वो जरूर अच्छा ही तय करेगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अंकित मिश्रा, जिन्होंने बताया कि जो भी नेतृत्व का निर्णय होगा वो शिरोधार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी सुशासन की राजनीति करती है, आगामी 24 के चुनाव में अभी से तैयारी में है। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।